कर्मों का फल जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। न थके हैं कभी, न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। हर माँ की तरह तारा देवी को भी अपने कुल के दीपक यानी कि अपने पोते की देखने की बहुत लालसा थी। वह मरने से पहले एक पोते को देख लेना चाहती थी। उनके बेटे की शादी हुई बहुत अरसा हो चुके थे, पर पोता तो छोड़ो, पोती का भी मुख्य अभी तक नहीं देख पाई थी। हालांकि तारा देवी को पोती नाम से ही चिढ़ थी। वह हमेशा अपनी बहू से कहा करती थी, मुझे तो बस पोता ही देना, पोता काला हो या गोरा, बस मुझे पोता ही चाहिए। अगर पोती हुई तो तुझे सीधे तुम्हारे मैके पहुंचा दूंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। हाँ, फिर मुझे अपना मुख मत दिखाना। बेचारी बहुत अपनी सासू माँ को भली भांति जानती थी। वह जितना औलाद ना होने से दुखी थी, उससे ज़्यादा कहीं लड़की पैदा ना हो जाए इस बात से भयभीत थी। एक तरफ वह ईश्वर से संतान सुख की कामना किया करती थी और वही दूसरी तरफ पुत्री न देना इस बात के लिए प्रार्थना करती। उसका जीवन हमेशा आशंकाओं से घिरा रहता, परंतु माँ जी का पुत्र इस रूढ़िवादी विचारों से कोसों दूर, स्वयं में संतुष्ट, हमेशा खुश तथा दूसरों को खुश रखने वाला इंसान था। उसमें न तो पुत्र की चाहत थी और न ही पुत्री की। वह अपनी माँ को भी बार बार समझाया करता, मगर उसकी माँ ऐसी बातों को सुनकर बहुत नाराज होती। वैसे तो माँ जी को दवा दारू पर तनिक भी भरोसा नहीं था। हाँ, मगर एक पोते की चाहत में उन्होंने पूजा पाठ कराया और बहुत मन्नतें मांगी। आखिरकार उनकी मुराद पूरी हुई। बहू की गोद में नई किरण का आगमन का आभास हुआ। पुरानी सोच की माँ जी ने पुराने तरीके से अर्थात घर में ही बहू का प्रसव कराना चाहा, मगर हालात बिगड़ते देख उसे शहर ले जाया गया। शहर जाते वक्त रास्ते में ही बहू ने माँ जी को एक बहुत ही सुंदर पोता सोनू को जन्म दिया। उसने तो माँ जी के अरमानों को पूरा कर दिया, परंतु इन सब के बीच वह स्वयं इस दुनिया को अलविदा कर गई। वह शहर पहुंचती इससे पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सोनू के पिता मस्तमौला और दयालु स्वभाव के थे। वह अपनी कमाई में से सिर्फ 50 रुपये दलान के तहखाना पर महीना खर्च के लिए रखते और बाकी कमाया हुआ पैसा गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच सहायता में लगा देते। कमाई कम हो या ज़्यादा, वह अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए सिर्फ 50 रुपया अपने पास रखते। उनके इस आदत से तारा देवी काफ़ी नाराज रहती है। वह उन्हें बहुत समझाती और कहती, देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है और भला मैं कितने दिन तक जिंदा रहूंगी। सोनू अभी बहुत छोटा है, कुछ पैसा उसके लिए तो बचा लो। पिता बस माँ जी की बातों को हंसकर टाल जाते। माँ से ज़्यादा जोर देने पर वह कहते हैं, फिक्र क्यों करती हो माँ, सबके दाता राम हैं। वसूलों के पक्के पिता अपने पास मात्र 50 रुपये ही रखते और बाकी सब कुछ दान धर्म में खर्च कर दिया करते। कुछ ही दिनों बाद सोनू के पिता को भी पुरानी बीमारी से मृत्यु हो गई। तारा देवी के तो सारी हिम्मत ही टूट गई। जवान बेटे को विदा करने का गम वह ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकी। मात्र 13 वर्ष के उम्र में ही सोनू दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। कई दिनों से भूखे प्यासे से बेटे को याद आया कि महीना खर्च के लिए उसके पिता दलान के तहखाने पर 50 रुपये रखा करते थे। जैसे ही यह बात सोनू को याद आई, उसने झट से ऊपर उस तहखाने पर हाथ बढ़ाया और पैसा ढूंढने लगा।
अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें खींच गई। वहां उसके हाथों से एक कागज जैसा कुछ टकराया। उसने हाथों से उसे उठाया तो उसने देखा वह वाकई 50 का नोट था। उसने वहां और पैसा होने की आशा में तहखाने के ठीक नीचे एक मेज लगाया और फिर उस पर चढ़कर तहखाने में देखा, पर वहां पर और पैसे नहीं थे। वह उसे नोट को लेकर दौड़े दौड़े पास के बाजार गया और महीने भर का सामान खरीद लाया और इस तरह उन पैसों के बदौलत पूरा महीना आराम से कट गया। मगर अब आगे का खर्च कैसे चले? अब तो पिता के द्वारा बचाए पैसे भी खर्च हो चुके थे। वह तहखाने के पास खड़े खड़े पिता को याद कर रोने लगा। मासूम सोनू को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब वह खाए तो क्या खाए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और भूख के मारे उसकी जान जा रही थी। सोनू रोते रोते अपना हाथ ऊपर उस तहखाने पर ले गया और तहखाने को पकड़कर रोने लगा। तभी सोनू की आंखें एक बार फिर आश्चर्य से भर गई। पिछले बार की तरह फिर इस बार भी उसके हाथों से कोई कागज जैसी वस्तु टकराई। जब उसने उसे उठाकर देखा तो वह 50 का नोट ही था। उसने फिर से मेज लगाकर तहखाने में देखा, पर वहां और पैसे नहीं थे। वह 50 का नोट लेकर बाजार गया और उसने उसे पुनः महीने भर का सामान खरीदा। अब वह हर रोज तहखाने में नोट तलाशता, मगर पूरे महीने उसे वहां से कोई पैसा नहीं मिलता। मगर महीने का आखिरी में न जाने कहां से उस तहखाने पर 50 का नोट आ जाता। इन पैसों से न सिर्फ उसका महीने का काम चलता, बल्कि उसकी स्कूल की पढ़ाई भी इसी पैसों से होने लगी। धीरे धीरे सोनू बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। अब वह बहुत खुश था। सोनू को जब सेठ ने पहली तनख्वाह दी तो उसने भी अपने पिता के आदर्शों को अपनाते हुए तनख्वाह के पैसों में से अपने खर्च के लिए जरूरी पैसे तहखाने पर रखा और बाकी के पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच सहायता में लगा दिया। सीख, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है और यही इस संसार में ईश्वर के मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम जैसे कर्म करते हैं ठीक वैसा ही फल ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें जरूर देता है। इसलिए प्यार की चिंताओं को छोड़कर हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। धन्यवाद।